आदमी की महंगी घड़ी गलती से समुद्र में गिर गई, लेकिन जब वह उसे ढूंढने के लिए नीचे गया, तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने रेत हटाना शुरू किया, रेत के नीचे से एक बहुत पुरानी कटार निकली। यह कटार इतनी पुरानी थी कि उस पर जंग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी चमक बरकरार थी। आदमी ने ध्यान से देखा। कटार के हत्थे पर कई कीमती हीरे जड़े हुए थे, जो साफ दिखा रहे थे कि यह कटार बहुत महंगी और ऐतिहासिक थी। आदमी तुरंत कटार लेकर जहाज पर लौट आया और अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी दोबारा समुद्र में उतर गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस समुद्री इलाके में इतना खजाना छिपा हो सकता है। थोड़ी ही देर में आदमी ने रेत से एक बड़ा भारी पत्थर निकाला। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके अनुभव ने कहा कि यहां कोई डूबी हुई जहाज जरूर है। समय बर्बाद किए बिना उसने अपना डिटेक्टर निकाला और जांच शुरू कर दी। अचानक डिटेक्टर की सुई बहुत तेजी से हिलने लगी, जिसका मतलब था कि रेत के नीचे कुछ बड़ा छिपा है। उसने ब्लोअर मशीन चालू की और रेत हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मशीन चलती रही, रेत के नीचे दबी चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसने देखा कि यह एक बहुत पुराना तोप था, जो शायद दूसरे विश्व युद्ध का हो सकता है। समुद्री पानी ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इतनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छे दाम में बिक सकती थी। फिर उसने तोप को रस्सियों से बांधा और एयरबैग में हवा भरनी शुरू की, ताकि तोप को धीरे धीरे ऊपर खींचा जा सके। एयरबैग की मदद से उसने तोप को आसानी से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह सतह के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार नाव ठीक उसके ऊपर आ गई। पता चला कि समुद्री पुलिस आसपास गश्त कर रही थी। उन्होंने देखा कि इस निषिद्ध क्षेत्र में एक जहाज खड़ा है, इसलिए उन्होंने तोप को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके एक साथी ने पुलिस को बातचीत में उलझाने की कोशिश की, लेकिन पानी में ज्यादा देर तक रहना आसान नहीं था। तभी पॉल ने सोचा कि वह थोड़ा सा ऑक्सीजन छोड़ेगा और तोप को वापस नीचे गिरा देगा। लेकिन उसके एक साथी से गलती हो गई। उसका हाथ फिसल गया और सारा ऑक्सीजन एक बार में निकल गया। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका साथी भी साथ में खिंच गया। उसका एक हाथ तोप के नीचे फंस गया। सभी साथी मदद के लिए आगे आए, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला नहीं सका। ऊपर से ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहता तो सबकी जान जा सकती थी। इस संकट की घड़ी में पॉल ने अपना दिमाग लगाया। उसने बचे हुए एयरबैग में पानी भरा और उसमें ऑक्सीजन भरी और पूरी ताकत लगाकर तोप उठाने की कोशिश की। एयरबैग की मदद से सबने मिलकर अपने साथी की जान बचा ली। जब सभी वापस जहाज पर लौटे, तो देखा कि समुद्री पुलिस अभी भी वहीं खड़ी थी। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उनकी साथी नीला ने देखा कि पुलिस वालों में से एक उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उन्हें वहां से जाने दिया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि इस समुद्री इलाके में बहुत खजाना छिपा है। अगले दिन वह दोबारा सारा सामान लेकर समुद्र में उतरा। इस बार आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसे अचानक कुछ अजीब लगा। जब वह थोड़ा पास गया और देखा, तो उसने एक क्रैश हुआ हवाई जहाज देखा। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा और जांच की। लेकिन जो पॉल ने वहां देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। कई दिनों तक पॉल बिल्कुल चुप रहा, और जब सही समय आया, वह फिर से अपने साथियों के साथ खजाना निकालने पहुंचा। सबसे पहले उसने अपनी वही ऐतिहासिक तोप निकाली। लेकिन इस बार उसकी मशीन की रस्सी टूट गई और तोप फिर से तेजी से पानी में गिरने लगी। लेकिन इस बार तोप एक पुराने जहाज पर गिरी। शायद पॉल की यह गलती उसके जीवन की सबसे कीमती गलती थी। वह फिर गोता लगाकर नीचे गया, और यह उसके जीवन का आखिरी सबसे गहरा गोता था। क्या आपने कभी कोई